स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक आध्यात्मिक कहानी लेके आए हैं। कहानी का नाम है सबसे ऊंची प्रार्थना। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था और वो पैसे खर्च करने की जगह इतना मगन हो गया कि वो प्रार्थना ही भूल गया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि कोई ऐसी प्रार्थना है जो तुम जानते हो जो 4 शब्दों की हो। तो पड़ोसी ने कहा, हाँ, 4 शब्दों की एक प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं है, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वह सब बहुत बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि क्या आप कोई 4 शब्दों की प्रार्थना जानते हो। तो फादर ने कहा, हाँ जानता हूँ, ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला और उसने कहा कि नेता साहब, क्या आप एक 4 शब्दों की प्रार्थना जानते हो। तब नेता साहब ने कहा, हाँ जानता हूँ, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा परंतु उसे प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताए थे। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे ये तो वही 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना होती है क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनने या पढ़ने का मौका प्राप्त होता है। बिना किसी प्रयास से या ज्ञान से हमारे जीवन में उतर रहा, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता और उसी अंधेरे में मर जाते हैं। इस कहानी से समझे कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद ये 4 शब्द प्रार्थना नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इस तीनों शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ ईश्वर का धन्यवाद दें जिसने हमें मनुष्य का जन्म दिया और उसने दी हमें 2 बातें, पहली सांस का चलना और दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी और भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। तो आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी।